दुख काटो दया करीने दर्शन। धर्मगुप्त राजा का जो मित्र है वो श्रेष्ठ नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसकी श्रेष्ठता नहीं। ऐसा मित्र से पाला पड़ गया, ऐसे मित्र के घर का भोजन किया उसने, ऐसा भोजन उसने ग्रहण किया अपने मित्र के घर का कि उसकी बुद्धि भी धोखा देने के लिए जागरूक हो गई। धोखा देने के लिए जागृत हो गई। और हुआ क्या? धर्मगुप्त एक दिन वन में मृगा करने के लिए घने जंगल में फंसा। आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठा है धर्मगुप्त। अब रात्रि का समय, भय लग रहा है, कोई सिंह ना खा ले, कोई शेर ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, कोई सिंह मुझे भक्षण ना कर ले। भय लग रहा है उसको। अब करे तो करे क्या? भय लग रहा है, बैठा है पेड़ के ऊपर। आधी रात को एक भालू के पीछे शेर दौड़ता दौड़ता आया और भालू भागता 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 एक रीछ भागता भागता आया, आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जिस आम के पेड़ पर धर्मगुप्त चढ़ा हुआ था उसी आम के पेड़ के ऊपर वो रीछ भी चढ़ गई, वो भालू भी चढ़ा। अब धर्मगुप्त को गुस्सा आया। धर्मगुप्त ने तुरंत धनुष और बाण उठाया और रीछ को मारने के लिए जागरूक हुआ। इतने में रीछ बोला, मुझे मत मारो, देखो मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, ये शेर मुझे खा जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। रीछ कहता मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, मैं भी इस पेड़ पर रहता हूं और तुम भी इस पेड़ पर रहो, मैं भी आम के पेड़ पर चढ़ा हूं, तुम भी आम के पेड़ पर चढ़े रहो, नीचे शेर है, आप और मैं दोनों मिलकर इस शेर को भगा देंगे, तुम चिंता मत करो, सो। अब रीछ ने कहा एक काम करो, तुम पहले सो जाओ, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जाग जाना। शेर नीचे है, अपन एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी देर बाद राजा ने कहा तू मुझे खा तो नहीं जाएगा? रीछ ने सौगंध खाली मैं नहीं खाऊंगा, तुम सो। राजा सो गया। धर्मगुप्त जैसे सोया, आधी रात को धर्मगुप्त की नेत्र खुले। खुलते से ही अब उसने रीछ से कहा, रीछ तुम सो जाओ। जब राजा सोया, धर्मगुप्त जैसे ही सोया तो नीचे जो शेर था, शेर ने रीछ से कहा फेंक दे राजा को नीचे। रीछ कहता नहीं, मैंने इसको वचन दिया है, मैं नीचे नहीं फेंक सकता, मैं इसको धोखा नहीं दे सकता, मैं तेरे सामने इस राजा को नहीं फेंकूंगा। सो गया। राजा सो रहा है, रीछ जाग रहा है। आधी रात को राजा उठ गया, रीछ सो गया। रीछ से कब तुम सो जाओ? रीछ सोया। नीचे से शेर ने राजा से कहा, धर्मगुप्त राजा फेंक दे इस रीछ को नीचे, सो रहा है ये, फेंक दे नीचे, इस रीछ को नीचे फेंक दे राजा, मेरी बात मान ले, नहीं तो बाद में तुझे खा जाऊंगा। इतने में तो राजा ने तुरंत धक्का देकर रीछ को नीचे फेंकने ही वाला था। इतनी देर में उस रीछ ने एक आम की डाली को पकड़ लिया और पकड़कर रीछ उस आम की डाली को पकड़कर बच गया। और राजा से उस रीछ ने कहा कि धन्य है रे राजा, देख मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, जानवर होकर, पशु होकर, जीव जंतु होकर मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, पर राजा तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे धोखा दिया। राजन
मैं अंगीरा, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। आज मैं तुझे श्राप देता हूं राजन, पृथ्वी पर तू पागल बनकर जन्म लेगा। अगला जन्म जो तेरा होगा तू पागल बनकर जन्मेगा। राजा हाथ जोड़कर कहता है मुझे क्षमा कर दो, गलती। अंगिरा जी कहते हैं अगर मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, तो इतना याद रखना कि किसी को धोखा मत देना जिंदगी में। अगर धोखा दिया है तो किसी पागल खाने में जाकर पागल को देख लेना और अगला नंबर अपना भी लिख लेना कि अगला नंबर इस पागल की गिनती में हमारा भी होने वाला है, क्योंकि हमने धोखा दिया है। किसी को धोखा मत। जरा सी प्रॉपर्टी के चक्कर में, जरा से धन के चक्कर में, जरा सी सत्ता के चक्कर में, जरा से वैभव के चक्कर में, जरा सा नाम के चक्कर में हम एक दूसरे को धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा सी कुर्सी के चक्कर में हम एक दूसरे को लात मारने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा सी प्रॉपर्टी के चक्कर में हम भाई भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ईमानदारी से बोलो, अच्छे से अच्छे सूरमा शमशान में राख का ढेर बन गए। अच्छे से अच्छे सूरमा राख का ढेर बन गए। जब राजा रावण जैसा विद्वान, जिसके सारे ग्रह उसके हाथ में थे, रावण जैसा विद्वान जिसका धर्मराज और यमराज भी उसके हाथ में थे, उस लंकाधिपति राजा रावण को भी मरना पड़ा है। कंस जैसा राजा, उसको भी मरना पड़ा, जिसके पास में पूतना थी, तृणावर्त था, अगरसुर था, बकासुर था, उस कंस को भी मरना पड़ा है। हिरण्यकशिपु, जिसने वर मांगा था, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना 12 महीने में मरू, उस हिरण्यकशिपु को भी मरना पड़ा। जब इतने बड़े बड़े सूरमा चले गए तो अमलेश्वर वालों, आप और हम कहां के सूरमा हैं? जाना सबको है, पहुंचना सबको है। एक दिन राख का ढेर सबको बनना है। और 40 लाख की गाड़ी में बैठने वाला एक दिन 40 रुपए के लोटे में भर के गंगा जी चले जाएगा। 40 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 40 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाएगा, प्रयागराज चले जाएगा, 40 रुपए के लोटे में। इसलिए ना तो गाड़ी की अकड़ रखो, ना कुर्सी की अकड़ रखो, ना सत्ता की अकड़ रखो, ना अभिमतता रखो कि मैं ये तो मैं वो। तुम कुछ भी होगे अपने गांव के और अपने नगर के और अपने मोहल्ले के, उसके दरवाजे के कुछ नहीं हो। जितना भजन करोगे उतना उसके करीब में जाओगे, अन्यथा उससे दूर चले। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। समझो जरा। कई माताएं कह देती हैं अकड़ अकड़ में, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो बुढ़िया से कह तो मर जा, मर के तो देखो। कई लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, कोई कहता है मैं घर चला रहा हूं, कोई कहता है मैं ये कर रहा हूं। अरे तुम होते तो भी होगा और नहीं होगे तो भी होगा। जिंदा हो तो लोग रोटी सब्जी खा रहे हैं, मर जाओगे तो 10 दिन के बाद में पूड़ी, चने की सब्जी, रायता, गुलाब जामुन, खोपरा पाक, सेव, नुक्ती खूब लपक के खाएंगे। और तेरा फोटो टंगा रहेगा, उस पर फूल की माला चढ़ी रहेगी और नीचे आलू में अगरबत्ती खुशी होगी।
काय में अगरबत्ती? आलू में। कोई ध्यान नहीं देगा, कोई भी नहीं। कौन याद करेगा? अरे तेरा तेरा दिन, तेरा तेरा दिन क्यों नहीं करे। कोई नहीं याद करेगा, केवल 13 दिन याद करेंगे, इसके सिवा कोई 14वें दिन याद नहीं करे। छोड़ा गए। इसलिए निवेदन है, पृथ्वी पर यह मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, तो कुछ अच्छा करते हुए चलना कि मरने के बाद भी लोग याद करें कि कोई था जिसने अमलेश्वर की इस पवित्र भूमि पर कोई अच्छा कार्य कर दिया। कोई कर्म बेकार कर कर मत जाओ, अच्छा करो जितना बन सकता। किसी को धोखा नहीं देना, और धोखा दे दो तो तुम्हारे मोहल्ले में जो पागल घूमते हो ना, उनको देख लेना, इसने भी किसी को धोखा दिया होगा, तो इस जन्म में पागल बनकर पैदा हुआ। अगला जन्म अगर तुमने किसी को धोखा दिया, भाई बंधु कुटुंब नाते रिश्ते किसी को भी तुमने धोखा दिया है, अगला जन्म तुम्हारा पागल का है। तुम तैयारी रख लो और मोहल्ले मोहल्ले घूमते फिरोगे, कॉलोनी कॉलोनी घूमते फिरोगे, ये निश्चित। थोड़ा बचो, थोड़ा।